नाज़िश जंगीर का जो आप वाकया ले लें जी जी और देखें कि वो अब लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, इसलिए कर रहा है कि इसने मैंने उसको महंगी की महंगी चीजें दी या कुछ भी दी, तो ये किस तरह की मोहब्बत है? एक्चुअली ये मोहब्बत है ही नहीं। जिंदगी में कभी आपका ब्रेकअप नहीं हो सकता, आपकी मोहब्बत जो है वो सेव रहेगी और आपकी मोहब्बत पे भी डाका नहीं डलेगा। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके साथ रिश्ता नहीं करते, और ब्रेकअप होते हैं क्योंकि वो सिंसियर नहीं होते और वो इस मार में होते हैं कि हमने जो है माँ बाप की मर्जी के मुताबिक करना है। एक बीवी तो घर में रहती है और हमने जो है बहुत सारी इस तरह की गर्लफ्रेंड्स रखनी है जिससे हमारी अपनी मेंटली साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है वो चोरियां करते हैं, जुराइम करते हैं, डकैतियां मारते हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो ऐसे नहीं तो हम फिर ऐसे छीन के अपने जो है विशेष लोग हैं, जो इश्क करने वाले लोग हैं, वो तो ना सोशल मीडिया पे हैं और ना वो पसंद करते हैं कि वो अपनी जो है अपनी महबूबा की बात या अपनी महबूबा की पिक लगा लें या उसके कमेंट्स कर लें या इस तरह के लोग। और जो महबूबा होती है वो भी ये नहीं चाहती कि जो है मेरा महबूब को कोई देखे। और आप ये देख लें कि नाज़िश जंगीर का जो आप वाकया ले लें जी जी और देखें कि वो अब लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, इसलिए कर रहा है कि इसने मैंने उसको महंगी की महंगी चीजें दी या कुछ भी दी, तो ये किस तरह की मोहब्बत है? एक्चुअली ये मोहब्बत है ही नहीं है कि जो कि आप मोहब्बत को आप यहाँ कर रहे हो, किसी के रात को फाश कर रहे हो, क्योंकि मोहब्बत तो एक ऐसी चीज होती है कि आप मोहब्बत कर रहे हैं और किसी की शादी हो रही है और वो छुप छुप के रो भी नहीं रहा कि मैं किसी के सामने आंसू भी ना बहाऊं ताकि मेरा पता ना चल जाए कि मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ, और अपनी आंखों के सामने जो है अपने महबूबा की डोली जो है वो। आप यहाँ एक तरफा मोहब्बत की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इसमें यकतरफा मोहब्बत की बात नहीं कर रही, इसमें कुछ मजबूरी आ जाती है। मैं सिर्फ मोहब्बत की एक मिसाल दे रही हूँ। मोहब्बत तो ये चीज है, क्योंकि लड़की लड़का अगर आपस में चाह भी रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात लड़कियां अपने माँ बाप की खातिर कुर्बानियां दे देती हैं और वो अपना उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो जब वो कहती हैं कि जी ये हमारे मुताबिक रिश्ता ये सूट नहीं करता, उनको एक फियर्स में रखती हैं, तो फिर कहीं जाकर वो चाहती हैं कि नहीं जी हमारे माँ बाप की जो है वो बात मानी जाए। और लड़की के अंदर भी क्या कम्प्लेक्सेस होते हैं और किस तरह के कम्प्लेक्सेस होते हैं? क्या बचपन से ही वो इस चीज की तरबियत लेता रहता है या जब वो मुआशरे के साथ इंटरेक्ट करता है अपने माहौल के साथ तब उसके अंदर इस तरह के कम्प्लेक्सेस आते हैं? जी बिल्कुल, लड़के में भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक्चुअली ये हम थोड़ा सा राबिया हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, उनके बैकग्राउंड के मतलब चले जाते हैं। आप फैमिलीज में देखें कि पेरेंट्स जो होते हैं समटाइम बच्चे को इग्नोर कर रहे होते हैं, बच्चे को इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको एप्रिसिएशन नहीं दे रहे होते हैं, अपनी लड़ाइयों झगड़ों में जो है बच्चे को इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होना जो है शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक गुस्सा की जो है सिफात आ सकती हैं, उसके अंदर जो है बहुत सारे एंगर्स आ जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं कि जब वो दूसरे के माँ बाप को कामयाब देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो होता है ना वो एहसास महरूमी और कुछ कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं इस तरह के। और जब वो बड़ा होता है फिर क्या कम्प्लेक्सेस आते हैं? जब वो बड़ा होता है तो इस तरह के आते हैं कि जब पेरेंट्स उसको जो है ना अपनी तरफ तवज्जो देते हैं, वो उसको कपड़ों की भी जरूरत होती है, वो ये थोड़ा सा फील करता है कि मेरे पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, और माँ बाप जो है बड़े बुरे तरीके से उसको कन्वेंस नहीं कर पाते हैं और बड़े बुरे तरीके से उसको झाड़ देते हैं कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते और हम तुम्हें किधर से लेके दे। तब उसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं और समटाइम बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है वो चोरियां करते हैं, जुराइम करते हैं, डकैतियां मारते हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो ऐसे नहीं तो हम फिर ऐसे छीन के अपने जो है विशेष पूरी कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं कि आजकल मुआशरे में बहुत नेगेटिविटी है, सोशल मीडिया देख लें, कोई भी ऐप खोल लें, कमेंट्स में लोग बहुत नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं और वो लोग होते हैं जो शायद किसी को जानते भी नहीं होते लेकिन कमेंट्स में नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के पास नेगेटिव वेव्स किस तरह जाती हैं? क्या वो खुद ही ऑटोमेटिक नेगेटिव होते हैं या वो कोई रवैया है जो उन्हें इस तरफ लेकर जाता है? राबिया ऐसा है कि जो नेगेटिविटी होती है ना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके अंदर ही नेगेटिविटी होती है, आपके ब्रेन में एक नेगेटिविटी होती है, और जब आपके ब्रेन में नेगेटिविटी होगी तो आपके जो वाइब्स हैं वो भी नेगेटिव मिलेंगे। और आपने ये नोट किया होगा कि जो इस तरह सूफीज्म को पसंद करते हैं वो उसकी खोज कर रहे होते हैं, सूफीज्म क्या था, फलाना क्या था, दाता साहब कौन थे, फलाने फलाने कौन थे। और जब आप किसी साइंसदान के बारे में जानना चाहते होते हैं तो आप साइंसदान को ढूंढ रहे होते हो। इसी तरह लोग अपने एक नशई है, नशइयों के महफिल में बैठना पसंद करता है क्योंकि वो अपने आप को बड़ा फुलफिल समझता है और उसको
कोई कम्प्लेक्स नहीं होता कि मेरे जैसे ही लोग हैं। इसी तरह ही नेगेटिव जो लोग होते हैं वो नेगेटिव लोगों को पसंद करते हैं और नेगेटिविटी कोई ना कोई ऐसी चीज की खोज में रहते हैं कि आपको कौन सी बात ऐसी पकड़ी जाए जिससे वो जानता भी नहीं है और उसको आप अब्यूज कर रहे होते हो और आप उसके ऊपर कंट्रोवर्सी करते हैं। आजकल लड़कियां जो है किस तरह के मर्दों से शादी करें, क्या खूबी होनी चाहिए उनमें? देखें जो है ये तो जो प्यार कर गए वो लोग और थे। आजकल के दौर में तो ये जो है एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और बताना भी, क्योंकि लोग ऐसे रहे नहीं हैं। अगर जो सही लोग हैं, जो इश्क करने वाले लोग हैं, वो तो ना सोशल मीडिया पे हैं और ना वो पसंद करते हैं कि वो अपनी जो है अपनी महबूबा की बात या अपनी महबूबा की पिक लगा लें या उसके कमेंट्स कर लें या इस तरह के लोग। और जो महबूबा होती है वो भी ये नहीं चाहती कि जो है मेरा महबूब को कोई देखे और उसको ये पसंद नहीं करती कि उसको कोई कमेंट करे। क्या खूबी होनी चाहिए कि मतलब फैमिली वाले जब रिश्ता करने जाते हैं या देखने जाते हैं, लड़के में 3-4 क्या खूबी होनी चाहिए कि हाँ इससे करनी चाहिए? क्योंकि आप माशाल्लाह सीनियर है, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल। हर माँ बाप को जब वो रिश्ता देखने जाते हैं तो वो ये मत देखें कि इसका बैंक बैलेंस कितना है, इसका क्या चीज कितना है, वो उसको ये देखें कि उसके अंदर जो है वो जेंटलनेस कितनी है। वो इधर उधर उसके ये करें कि उसको चेक करवाएं कि इधर उधर मुंह मारी तो नहीं करता किसी और लड़कियों के साथ, उसके कोई और ताल्लुकात तो नहीं है, ये थोड़ी सी सर्च कर लें किसी ना किसी तरीके से चेक करवा के। और दूसरे नंबर पे जो लड़का है वो इतना कमा सके तो उनकी जो लड़की है वो भूखी ना रह सके। लेकिन आजकल के दौर में जो है इस तरह का एनालिसिस कोई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के लोग हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं, क्योंकि वो मादी चीजों को पसंद करते हैं। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके साथ रिश्ता नहीं करते और ब्रेकअप होते हैं क्योंकि वो सिंसियर नहीं होते और वो इस मार में होते हैं कि हमने जो है माँ बाप की मर्जी के मुताबिक करना है। एक बीवी तो घर में रहती है और हमने जो है बहुत सारी इस तरह की गर्लफ्रेंड्स रखनी है जिससे हमारी अपनी मेंटली साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपको जो है ये पैगाम देना चाहूंगी सारे लोगों को कि अपने अंदर के इंसान को, इनर को बदलें और सूरत की बजाय आप रूह का एनालिसिस भी करें। जब आप रूह का एनालिसिस करेंगे सूरत के साथ साथ, जितने आप सूरत को ढूंढने में और दूसरी चीजों में खोज लगाते हैं उसी तरह इंसान के इनर का भी खोज लगाएं, तो जिंदगी में कभी आपका ब्रेकअप नहीं हो सकता। आपकी मोहब्बत जो है वो सेव रहेगी और आपकी मोहब्बत पे भी डाका नहीं डलेगा और आप पॉजिटिव रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर राहत परवेज की बातें सुनी और बड़ी खूबसूरत इन्होंने बातें की और आखिर में जो पैगाम दिया बहुत खूबसूरत दिया कि सूरत को बदलने से बेहतर है अपनी सीरत, अपने रूह को बदलें। और आपको इनकी बातें कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह ने के बाद। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर राहत परवेज की बातें सुनी और बड़ी खूबसूरत इन्होंने बातें की और आखिर में जो पैगाम दिया बहुत खूबसूरत दिया कि सूरत को बदलने से बेहतर है अपनी सीरत, अपने रूह को बदलें। और आपको इनकी बातें कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।